सोचो, एकदम धूप वाला दिन है और शहर में रौनक है। लोग अपने रोज के कामों में लगे हुए हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। इमारतें हिलती हैं और गिर जाती हैं। लोगों को समझ नहीं आता क्या हो रहा है और वे घबरा जाते हैं। यह है भूकंप की भयानक हकीकत, एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक आपदा। भूकंप हमें याद दिलाते हैं कि हमारे ग्रह की शांति के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो लगातार गति में है। जब हम अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं तो हमारे पैरों के नीचे बहुत बड़ी शक्तियां काम कर रही होती हैं। भूकंपों को समझने के लिए हमें पहले अपने ग्रह की संरचना के बारे में जानना होगा। पृथ्वी की संरचना प्याज की तरह होती है, जहां हर परत की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे बाहरी परत क्रस्ट वही है जहां जीवन पनपता है और हम अपने घर बनाते हैं। यह सबसे पतली परत है जो समुद्रों के नीचे लगभग 3 से 5 मील मोटी और महाद्वीपों के नीचे औसतन 25 मील मोटी होती है। क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है जो लगभग 1800 मील गहराई तक फैली एक मोटी परत है। मेंटल पूरी तरह से ठोस नहीं है। इसकी चट्टान गर्म और लचीली होती है जो लंबी अवधि में धीरे धीरे बह सकती है। मेंटल के भीतर यह धीमी गति पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पृथ्वी के केंद्र में कोर होता है जिसकी त्रिज्या लगभग 2200 मील होती है। कोर को आगे 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी कोर जो तरल लोहा और निकल है और आंतरिक कोर जो अत्यधिक दबाव के कारण लोहे और निकल की एक ठोस गेंद है। पृथ्वी का कोर हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है। प्रत्येक परत के अलग अलग गुणों को समझना हमारे ग्रह के भीतर होने वाली जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेटों की गति भी शामिल है, जो भूकंपों का प्राथमिक कारण है। पृथ्वी की क्रस्ट एक एकल अखंड खोल नहीं है। यह टेक्टोनिक प्लेट्स नामक कई बड़े टुकड़ों में विभाजित है, जैसे एक विशाल पहेली। ये प्लेट्स पृथ्वी के कोर से निकलने वाली गर्मी से संचालित होकर धीमी गति से निरंतर गति में हैं। ये ऊष्मा मेंटल में संवहन धाराएं बनाती है, जिससे प्लेटें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। इन प्लेटों के बीच की परस्पर क्रिया भूकंपों का प्राथमिक कारण है। प्लेट सीमाएं 3 मुख्य प्रकार की होती हैं: अभिसारी, अपसारी और परिवर्तनकारी सीमाएं। अभिसारी सीमाओं पर प्लेटें आपस में टकराती हैं। यह भारी दबाव प्लेटों को झुका सकता है या एक प्लेट को दूसरी के नीचे खिसका सकता है। अपसारी सीमाओं पर प्लेटें अलग हो जाती हैं, जिससे नए क्रस्ट बनने की जगह बनती है। यह प्रक्रिया अक्सर ज्वालामुखी गतिविधि और छोटे भूकंपों से जुड़ी होती है। परिवर्तनकारी सीमाएं तब होती हैं जब प्लेटें एक दूसरे के पीछे क्षैतिज रूप से खिसकती हैं। प्लेटों के बीच घर्षण के कारण वे फंस सकती हैं, और जब दबाव पर्याप्त रूप से बढ़ जाता है तो यह भूकंप के रूप में निकलता है। इन टेक्टोनिक प्लेटों की निरंतर गति हालांकि हमारे दैनिक जीवन में अगोचर है, एक मौलिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को आकार देती है। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर के बिंदु को एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं जो पृथ्वी से होकर गुजरती हैं, जिससे जमीन हिलती है। वैज्ञानिक भूकंपों का पता लगाने और उनका मापन करने के लिए सीस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के कारण होने वाले कंपनों को रिकॉर्ड करते हैं। भूकंप की तीव्रता उसके द्वारा जारी ऊर्जा का माप होती है। सुरक्षा और तैयारी के लिए भूकंपों को समझना बहुत जरूरी है। पिछले भूकंपों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंपीय गतिविधि के लिए प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। भूकंप की तैयारी के बारे में जन जागरूकता, जैसे कि भारी वस्तुओं को सुरक्षित करना, सुरक्षित स्थानों की पहचान करना और एक आपातकालीन किट तैयार रखना, इन प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिमों को कम कर सकता है। भूकंपों के कारणों और विशेषताओं को समझने से हमें उनके प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।